पता है शर्मा जी का बेटा IIT में गया, तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा। कितनी मोटी हो गई हो, आईने में देखा है? कौन शादी करेगा तुमसे? हमारे जमाने में तो हम एक थप्पड़ मारते थे और सीधे हो जाते थे बच्चे। ये सेंटेंसेस सुनने में फेमिलियर तो लगते हैं ना, क्योंकि ये सेंटेंसेस हमने सुने हैं, हमारे घर में सुने हैं, हमारे रिलेटिव्स के घर में सुने हैं। और सबसे स्कैरी बात है कि कभी ना कभी हम खुद भी ये बोल देते हैं अपने बच्चों को। मैं पिछले 15 सालों से थेरेपिस्ट हूँ और मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मेरे पास जो भी अडल्ट आते हैं ना अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, उनमें से ज्यादातर की प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है उनका बचपन। उनके पेरेंट्स ने जो कहा वो आज भी उनके अंदर बैठ गया है। आज मैं बात करूंगी इंडियन पेरेंटिंग के उन चैलेंजेस के बारे में जो हमें एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक हम इससे बदल नहीं पाएंगे। पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर इंडियन घर में होता है और जिसको हम नॉर्मल मानते हैं। सबसे पहला चैलेंज, देखो अपनी बहनों को कितनी स्मार्ट है, तुम क्यों नहीं सीख सकती हो इनसे। ये कंपैरिजन इंडियन पेरेंटिंग की सबसे बड़ा पॉइजन है। हमें लगता है कि कंपैरिजन से बच्चा मोटिवेट होता है, हमें लगता है कि कंपेयर करेंगे तो बच्चा इंस्पायर होगा और वो कुछ बेटर करने की कोशिश करेगा, पर एक्चुअली रियल में इससे उल्टा ही होता है। जब आप बच्चे को कंपेयर करते हो वो ये सोचता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए काफी नहीं हूँ, या खुद से नफरत होने लगेगी और पेरेंट्स पे गुस्सा आएगा, वो अलग बात। और ये फीलिंग बच्चों के साथ पूरी जिंदगी रहती है। मैं थेरेपी में 40 साल के लोगों को भी देखती हूँ जो आज भी फील करते हैं कि वो काफी नहीं है, क्योंकि बचपन में उन्हें हमेशा कंपेयर किया गया था, हमेशा बोला गया था कि तुमसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इन सबको देखो। और सबसे बुरी बात यह है कि सिबलिंग्स को जब कंपेयर किया जाता है, दो भाइयों को, दो बहनों को कंपेयर किया जाता है, कजिन से कंपेयर किया जाता है, तो जिंदगी भर इन दोनों के बीच दुश्मनावट या सिबलिंग राइवलरी रहती है। भाई बहन जो एक दूसरे के क्लोजेस्ट होने चाहिए, एक दूसरे के लिए खुश होने चाहिए, वो पूरी जिंदगी एक दूसरे के दुश्मन बन के रहते हैं। दूसरा चैलेंज ये है, तुम हमारे परिवार पे कलंक हो, तेरे जैसा बच्चा होने से तो अच्छा है कि तू पैदा ही क्यों हुआ, तू मर ही जाना चाहिए था, इतनी मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी माँ होके या तुम्हारे पापा होके। ये सेंटेंसेस अब्यूज है, पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये नॉर्मल पेरेंटिंग माना जाता है। हमें लगता है कि अगर बच्चों को शर्म दिलाए, अगर बच्चों को हम गिल्टी फील कराए तो वो सुधर जाएंगे, पर रिसर्च है वो कुछ और ही कहता है। शर्म और गिल्ट या बहुत गहरा अफसोस, इससे बच्चे सुधरते नहीं है, वो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। बच्चों के आत्मविश्वास, उनकी सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है। वो मानने लगते हैं कि मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, मैं सच में एक बुरा बच्चा हूँ, मैं ही प्रॉब्लम हूँ, और इसको टॉक्सिक शेम बोलते हैं। और इसकी वजह से एडल्ट्स में डिप्रेशन, एंजाइटी और खुद को हानि पहुंचाने वाली बिहेवियर्स भी आ जाती हैं। मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जो 30 साल की हो गई हैं, पर आज भी उन्हें लगता है कि वो कुछ काम की नहीं है, क्योंकि उनकी माँ बाप ने हमेशा उनको फील कराया कि तुमसे कुछ होगा ही नहीं, जो तुम कर रही हो वो काफी नहीं है, और भी अच्छा करो। तो जिंदगी भर प्रूव करते रहते और कभी खुश नहीं होते। तीसरी चैलेंज है जो मदर्स के बारे में है, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। पहले जॉइंट फैमिलीज थी, दादी नानी थी, चाची मासी थी, बच्चे रेस करने में मदद मिलती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, माँ अकेली पड़ गई है, पापा ऑफिस में है और माँ को लगता है कि सब कुछ परफेक्ट रखना उसकी जिम्मेदारी है। अगर माँ मदद मांगे तो उसे लगता है कि वो कमजोर है, वो अच्छी माँ नहीं है। तो ये प्रेशर जो है ये माँओं पे बहुत भारी पड़ता है और इसकी इम्पैक्ट बच्चों पे भी पड़ती है। जब माँ खुद स्ट्रेस्ड होती है, ओवरवेल्म्ड होती है, बर्नट आउट होती है, माँ को खुद बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, तो वो बच्चे के साथ पेशेंटली नहीं डील कर पाती, वो चिड़चिड़ी हो जाती है, चिल्लाती है, फिर कई बार बच्चे पे हाथ उठा लेती है, या तो बच्चे को डराती धमकाती है और इसके बाद भी गिल्टी फील होती है। ये साइकिल चलती रहती है। तो अगर आप माँ हैं और ये सुन रही है तो प्लीज सुनिए कि मदद मांगना एक वीकनेस नहीं है, सपोर्ट सिस्टम बनाना जरूरी है, अकेले सब कुछ करना पॉसिबल ही नहीं है। चौथा चैलेंज जो सबसे ज्यादा इंडियन पेरेंटिंग में मैं देखती हूँ कि जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग है और वो सबसे कम एक्नॉलेज किया जाता है, इंडियन पेरेंटिंग में इमोशंस को, भावनाओं को वीकनेस माना जाता है। अरे मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, अरे मेरा बच्चा बहुत इमोशनल है, तो इमोशनल मतलब एक वीकनेस मानी जाती है। बच्चे को रोना नहीं चाहिए, बच्चे को गुस्सा नहीं आना चाहिए, बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए, बच्चे को दुख नहीं होना चाहिए, बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसी चक्कर में इमोशन सप्रेस करना सिखाते हैं, पर इमोशन दबाने से, सप्रेस करने से गायब तो नहीं हो जाते, वो अंदर दब जाते हैं और वो बाद में और बुरे तरीके से बाहर आते हैं। जो लड़के बचपन में रोना नहीं सीखते हैं वो बड़े होकर अपना फ्रस्ट्रेशन गुस्से में निकालते हैं, खुद को सेल्फ हार्म करते हैं या दूसरों को मारने पिटने में निकालते हैं, या कई बार एडिक्शंस में ही डूब जाते हैं। वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ भी इनको प्रॉब्लम्स होते हैं। जो लड़कियां बचपन में अपनी नीड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती वो बड़ी होकर पीपल प्लीजर बन जाती है, अपनी जरूरतों को दबा लेती है और हमेशा दूसरों की जरूरतें पूरी करने में ध्यान लगा लेती हैं। इमोशंस फील करना ह्यूमन है और बच्चों को इमोशन फील कराना और इमोशंस के बारे में समझना ये हमारे समाज में इंडियन पेरेंट्स
के लिए बहुत जरूरी है। इमोशंस को दबाना नहीं है, बच्चे को दुख समझना है, बच्चे को तकलीफ क्या है समझना है, और ये समझाने का काम है माँ बाप का। 5वां चैलेंज ये है कि पहले पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते थे इतना, बच्चे खेलते थे, गिरते थे, लग जाती थी उनको और सीखते थे। आज हम देख रहे हैं कि हर चीज में माँ बाप बच्चों की लाइफ में घुसे रहते हैं, होमवर्क में भी करवाते हैं, बच्चों को फ्रेंडशिप्स में भी वो घुसे रहते हैं, बच्चों को झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई, उसमें भी माँ बाप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, पर एक्चुअली हम उन्हें क्रिपल कर रहे हैं, हम उनको अपाहिज बना रहे हैं इमोशनल तौर पे। जब आप बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो बच्चा खुद अपना आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेगा ही नहीं। जब आप हर फेलियर से बच्चे को बचाते हो, हर दुख से बचाते हो और तकलीफ से बचाते हो, तो बच्चा ये दुख, तकलीफ और फेलियर हैंडल करना कैसे सीखेगा? और फिर यही बच्चा जब 20 साल का होता है, 25 साल का होता है, जॉब करता है, दुनिया में जाता है, तो खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। हर छोटी सी चीज के वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रह जाता है। देखिए, प्रोटेक्ट करना अलग बात है, कंट्रोल करना अलग है, और बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स समझते नहीं है। तो बच्चे को गलतियां करने दो, गिरने दो और उसी में से सीखने दो। ये भी एक इंडियन पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक और चैलेंज है जो एक रूट कॉज है, एक कारण है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके साथ जो बचपन में हुआ है वो आज आपकी पेरेंटिंग में आ रहा है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको मारा था तो चांसेस है कि आप भी ना चाहते हुए बच्चे पे हाथ उठाएंगे, या तो आपने अगर बहुत मार खाई या बहुत कंट्रोल देखा है बचपन में तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेंगे, बिल्कुल डांटेंगे नहीं। ये अनकॉन्शियस बिहेवियर है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। अगर आपको कंपेयर किया जाता है तो चांसेस है कि आप भी कंपेयर करोगे। माँ बाप ने आपको अगर इमोशनली नेग्लेक्ट किया है तो आपको शायद आपके बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करना आता ही नहीं है। ये सारी चीजें कॉन्शियसली नहीं होती, ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि यही पैटर्न्स हमारे अंदर भरी हुई हैं। ये प्रोग्राम्स हैं जो हम अनकॉन्शियस चलाते रहते हैं बचपन से लेकर। बहुत सारे माँ बाप मेरे पास आके बोलते हैं कि मैं नहीं चाहती थी चिल्लाना, पर पता नहीं मुंह से निकल गया, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। तो ये जो कंट्रोल नहीं कर पाई, ये क्यों होता है? क्योंकि ये ट्रिगर्स होते हैं। जब आपने अपने बचपन के घाव को अगर एक्नॉलेज नहीं किया है, उनको हील नहीं किया है, तो ये बचपन के घाव एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह बजते रहते हैं। हर बार जब भी ट्रिगर होते हो, बचपन के घाव की रिकॉर्ड बजती है और अब उसी में से रिएक्ट करते हो। तो एज अ पेरेंट अपना खुद का हीलिंग पहले करो। तो ये है इंडियन पेरेंटिंग की 6 मेजर चैलेंजेस। ये चैलेंजेस रियल है और बहुत कॉमन है, और ये जनरेशनल है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ये किया, हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, पर ये साइकिल यहीं पे तोड़ना बहुत जरूरी है, और आप ये तोड़ सकते हो अवेयरनेस से, इंटेंशन से और अपने आप पे काम करके। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप समझना चाहते हैं कि इंडियन फैमिलीज में मेंटल हेल्थ का सीन क्या है और इससे कैसे एड्रेस करें, तो मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेसिफिकली इंडियन फीमेल्स के लिए मेंटल हेल्थ पे। इस लिंक पे क्लिक करिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्यों हमारे घर में मेंटल हेल्थ की बात नहीं होती है और इससे कैसे बदले। तो ये वीडियो जरूर देखना, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी और इन्फॉर्मेशन के साथ और टिप्स के साथ।